नमो नमः बच्चों। नमो नमः। आज हम जसत्व संधि पढ़ेंगे। संस्कृत की कौन सी संधि? जसत्व संधि। जसत्व संधि जो है वो सीधी सी संधि है। जल वर्णों के स्थान पर जश हो जाता है, उसी को जसत्व संधि कहते हैं। कक्षा 10 स्तर पर जसत्व संधि जो है वैसे तो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, पदांत और अपदांत। लेकिन हमारे माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो पुस्तक दी गई है व्याकरण की थी, उसमें झलाम जशवंते कहने का मतलब है पदांत जशत्व संधि का जो सूत्र है उसको दे रखा है, और उसी के माध्यम से हम यहाँ पर जसत्व संधि को हम पढ़ेंगे। जसत्व संधि का जो सूत्र है वो है झलाम जशवंते। कौन सा सूत्र है? झलाम जशवंते, अर्थात जल वर्णों के स्थान पर जश हो जाता है। अब देखो जल किसे कहते हैं, तो माहेश्वर सूत्र आपने पढ़े हैं सभी ने। माहेश्वर सूत्रों में झ से लेकर के ल तक के अर्थात जल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं उनको जल कहा जाता है। जल प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? जल प्रत्याहार के अंतर्गत 24 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आते हैं? 24। और इन 24 वर्णों को हम जल प्रत्याहार के नाम से पुकारते हैं। ये 24 जो जल प्रत्याहार के वर्ण हैं, इनमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, इनकी पहचान क्या है? तो वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग 5 होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श ये 4 वर्ण, 4 उष्म वर्ण, उष्म व्यंजन, इनको मिला करके और 24 वर्ण होते हैं जो जल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। जश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है वर्ग का तीसरा वर्ण। आपने सूत्र पढ़ा जबगढ़दश, पढ़ा जबगढ़दश सूत्र के अंतर्गत जितने वर्ण हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है। यानी च का तीसरा वर्ण कौन सा है? ज। प वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है? ब। इस तरह से प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्णों को जबगढ़दश सूत्र में दे रखा है। तो ज से लेकर के श तक के जो वर्ण हैं वो जश के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जश के अंतर्गत आते हैं। तो झलाम जशवंते, जसत्व संधि का सूत्र क्या है? जसत्व संधि का सूत्र है झलाम जशवंते। ये पदांत जसत्व संधि का सूत्र भी है। पद के अंत में जो स्थित झल वर्ण होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा श ये 24 वर्ण होते हैं जिनको हम जल प्रत्याहार के अंतर्गत मानते हैं। का के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है? जश आदेश हो जाता है। जश के अंतर्गत कौन सा वर्ण आता है? तीसरा वर्ण। कहने का मतलब है सिंपल सा, अगर इसको एक ट्रिक में जाने तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण को हमें तीसरे वर्ण में बदलना। कौन से वर्ण में बदलना? तीसरे वर्ण में बदलना ही जसत्व संधि कहलाती है। यानी पहले को तीसरे में बदल दो। कौन से को तीसरे में बदल दो? पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल दो तो जसत्व संधि बन जाएगी। किस तरह से बनेगी? यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक उदाहरण लिखा था, आपको समझाया। वागीश, कौन सा? वागीश। वागीश के अंतर्गत देखो शब्द के कहाँ देखा जाता है? मध्य में। मध्य में देखने पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पर ग नजर आ रहा। क्या नजर आ रहा? इस ग को हमें किस में बदलना है? ग कौन से वर्ग, कौन से नंबर का वर्ण है? ये तीसरे नंबर का वर्ण है, तो इसको हमें प्रथम वर्ण में बदलना है। कौन से वर्ण में बदलना? प्रथम वर्ण में बदलना है। तो इसको तोड़ेंगे तो वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन ईश। वाक धन ईश बराबर वागीश। इसी तरह से अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अच धन अंत। कैसे हुआ ये? यहाँ पर मध्य में देखा हमने, क्या नजर आया? ज को किस में बदल देंगे? च में। यानी वर्ग के प्रथम वर्ण को कौन से वर्ण में बदलना? तीसरे वर्ण में बदलना। और जब हम संधि विच्छेद करते हैं, ये तो संधि विच्छेद करते समय देखना है, तीसरे वर्ण को पहले में बदलते। लेकिन मान लो अगर विच्छेद किया हुआ शब्द दे दिया हमें परीक्षा में, अच धन अंत दे दिया, तो इस प्रथम वर्ण को हमें कौन से वर्ण में बदलना है? बदल लोगे? जैसे अन्य उदाहरण है सुबंध। सुबंध का संधि विच्छेद क्या होगा? सुप प्लस अंत। सुप प्लस अंत बराबर सुबंध। दिगंबर का क्या होगा? दिग्गज का षड दर्शनम। दर्शनम, यहाँ देखो षड दर्शनम, यहाँ पर ड था, इस ड को किस में बदल दिया? यहाँ ड के नीचे हलंत लगा हुआ था, ये आधा था, इस आधे ड को हमने ट में बदल दिया। तीसरा वर्ण था, तीसरे वर्ण से कौन से वर्ण में बदल गया? ये पहले वर्ण में विच्छेद करते समय। षट धन दर्शनम, षड दर्शनम, ठीक।
महत्वपूर्ण है, आपकी पुस्तक में भी दे रखा है। चिदानंद, चित्त धन आनंद, सद्धर्मम, तो सत धन धर्मम, और जगत धन ईश जगदीश। तो इस तरह से ये हमारी कौन सी संधि है? जसत्व संधि है। तो जसत्व संधि को आप सब जान गए। कौन से वर्ण को कौन से वर्ण में बदलना जसत्व कहलाता है? पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना जसत्व कहलाता है। सभी को याद हो गया? ठीक।